आप देख रहे हैं आकलन न्यूज टीवी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का आकलन न्यूज में स्वागत है। आज भारत मंडपम में सेफ, स्मार्ट और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस पर वी इंटरनेशनल एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस म्यूनिसिपलिका पर भाषण दिया गया। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने बताया कि ये पॉलिसी बनाने वालों, शहरी एडमिनिस्ट्रेटर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और भारत के शहरी इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कमिटेड इनोवेटर्स के साथ जुड़ने का एक कीमती मौका था। जैसे जैसे भारत अपने शहरी विकास के सफर में आगे बढ़ रहा है, म्यूनिसिपलिका जैसे बड़े फोरम बेस्ट प्रैक्टिस और स्केलेबल सॉल्यूशंस शेयर करने में अहम भूमिका निभाते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करनाल के लिए स्वच्छता सेतु ऐप भी लॉन्च किया, जिससे ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव और नागरिक केंद्रित शहरी सेवाओं के लिए हमारा कमिटमेंट और मजबूत हुआ है। खबर जोगिंदर डोगरा। One more thing, रिवर रनर प्रोजेक्ट है। रिवर रनर प्रोजेक्ट में जो आपको वहाँ पे जाके दिखा देंगे क्या? लाइनिंग वाला सुन लेंगे, आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से स्क्रीन पे देख सकते हैं। Ex-chairman of the Delhi Urban Arts Commission, and he's also been member of the Kerala Urban Policy Commission, and he'll be talking of the planning and design and the lot of money Amrut has given for preparation. So I'm very happy we'll have an excellent opportunity to interact in a very large way, and with this few opening welcome address, may I invite Ms. Renu Bala, Chairperson of All India Council of Mayors. आज ये स्पेशल जो एग्जीबिशन है, इसमें आप देख रहे हैं कि शहरों से अलग अलग लोग आए हैं जो कि अपने अपने विज़न को लेकर, और मुझे लगता है कि शहरों को विकसित करने के लिए यहाँ नीति का निर्माण करने वाले, प्रशासन वाले और अन्य सभी अतिथिगण यहाँ पर आए हैं, और जो शहरों को विकास की गति को आगे देने के लिए सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं करनाल से, कॉरपोरेशन से और ऑल इंडिया मेयर काउंसिल से ये बात कि किस तरह से हमारे शहर और ज़्यादा विकसित हो सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी एक विज़न लेकर कि हमारी ज़्यादातर आबादी शहरों में निवास करती है और शहरों के विकास के लिए उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट के लिए और शहरों के विकास के लिए जिस तरह से एक स्मार्ट विज़न के साथ स्मार्ट सिटीज़ को बनाया, और मेरा सौभाग्य मैं मानती हूँ कि हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का मुझे आशीर्वाद मिला, और उस आशीर्वाद के साथ आप देख रहे हैं कि हरियाणा के शहर लगातार चमकते हुए, दमकते हुए और स्वच्छता में आगे बढ़ते हुए अपना अच्छा एक प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी के लिए इतना कहना चाहूँगी कि आपका विज़न जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़कर अब देश के शहरों को निखारने, संवारने के लिए, देश को गति देने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर आबादी जब शहरों में रहती है तो अच्छा एक जल प्रबंधन, एक स्वच्छता, एक विकास और इसके साथ साथ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने का काम हम लोग अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, अपने प्रशासन की तरफ से करें, और इसमें सारा ये
ये डिस्प्ले होगा और इस डिस्प्ले के साथ साथ एक अच्छा विजन अपने शहरों को लेकर जाएंगे, जो कि शहरों में आगे बढ़ाते हुए शहरों को, लोगों को अच्छी सुविधाएं हम लोग दे पाएंगे। आज यहाँ हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा। उनके मार्गदर्शन में हमारे देश भर के शहर जो विकास की गति में आगे बढ़ रहे हैं, लगातार लोगों को बेहतर सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, तो उनके मार्गदर्शन में हम उनका आशीर्वचन भी लेंगे, ताकि हम भी अपने शहरों में उनके विजन के साथ अच्छा काम कर सके। आप सब यहाँ पर पहुँचे हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, और मैं वी सुरेश जी को इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने ये एक एग्जीबिशन लगाई, जिसमें सभी को एक प्लेटफॉर्म दिया, जिसमें आगे बढ़कर अपनी परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं और अपने शहर के अच्छे आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। Here are political leaders. I can tell you, we have been working with Khattar Saab. We are very hopeful, and hopeful because one, he is very practical, very efficient, and we have never seen him. We are thinking at one level, and he is thinking beyond us. So that is why we are very hopeful. As far as the investment in urban is concerned, I think this government has already done 14 lakh crore investment into urban, compared to very less investment earlier, because actually urban has become the focus. Today, more than 50% of India is urban. However, for practical purposes or governance purposes, we say it is 40%, 36%, 38%. But we are urban for almost 50%, if you really look at the built-up area. Now, what are we doing about it? What are we doing about it? We were putting in money, supporting grants, bringing in missions, and then supporting people to execute projects. Now, this story has been going on for 10 years. We have put enough money, we have built enough capacities. We have reached water coverage from 48% to 77% in urban India in tap connection. Everybody drinks water, but the tap connection. We have reached around 80% sewer in all the million plus cities which form the bulk of urban India. But what is the next step? Is it enough? No, it is not enough. So now the focus, Honorable Prime Minister says, is about quality and efficiency. Now, how do you bring in quality and efficiency? Not by preaching, but through a challenge. Now, how do you challenge? You give a fund which is based on that challenge. Whether a state or a city is capable of accepting the challenge and accessing the fund is the question. 1 lakh crore has been declared by for Prime Finance Minister in this last budget, 25-26. 1 lakh crore has been earmarked for Urban Challenge Fund. 1 lakh crore in $1 billion for many of you is around $12.5 billion. Now, what does that do? That is 25% of the funding for the projects. In urban is concerned, I think this government has already done 14 lakh crore investment into urban, compared to very less investment earlier, because actually urban has become the focus. Today, more than 50% of India is urban. However, for practical purposes or governance purposes, we say it is 40%, 36%, 38%. But we are urban for almost 50%, if you really look at the built-up area. Now, what are we doing about it? What are we doing about it? We were putting in money, supporting grants, bringing in missions, and then supporting people to execute projects. Now, this story has been going on for 10 years. We have put enough money, we have built enough capacities. We have reached water coverage from 48% to 77% in urban India in tap connection. Everybody drinks water, but the tap connection. We have reached around 80% sewer in all the million plus cities which form the bulk of urban India. But what is the next step? Is it enough? No, it is not enough. So now the focus, Honorable Prime Minister says, is about quality and efficiency. Now, how do you bring in quality and efficiency? Not by preaching, but through a challenge. Now, how do you challenge? You give a fund which is based on that challenge. Whether a state or a city is capable of accepting the challenge and accessing the fund is the question.
1 lakh crore has been declared by for Prime Finance Minister in this last budget 25-26. 1 lakh crore has been earmarked for Urban Challenge Fund. 1 lakh crore in $1 billion for many of you is around $12.5 billion. Now, what does that do? That is 25% of the funding for the projects, which will be transformative, focused on certain important components. Like, how do you refurbish your cities? How do you build new cities? India is going to see a wave of urbanization of adding another almost half of, as we are talking, there are around 40 crores. Mr. Suresh was saying, UN Habitat is the entity within the United Nations family system that is in charge of the thematic cities and communities. And when we talk about the challenges of urbanizations, we are the ones who have been also establishing direct line with the local level and promoting the local action. We have been promoting the importance and the relevance of local action towards achieving the climate commitments, facing the climate challenge. Cities are at the front line. They are suffering the most the impact of climate events. We have been promoting also the local action in terms of achieving the SDGs, and we have 2030, the Agenda 2030 just around the corner, and actually the SDGs, they will not be achieved in an abstract level, they are achieved on the ground, and it's at the city level that you connect the dots, right? The services, the schools, the health service, and everything, and the roofs, right? Because we need roofs on our heads in order to achieve the SDGs. 18th इंटरनेशनल एग्जीबिशन। मित्रों, जैसा मैंने कहा कि ये 18वीं राज्य स्तरीय प्रदर्शनी और ये सम्मेलन बड़ी संख्या में आप यहाँ आए, इसके उद्घाटन के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मित्रों, मेरे लिए एक विशेष अवसर इसलिए है कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ आए हैं और अपने देश का विजन, हमारा शहरीकरण जिस प्रकार से बढ़ रहा है, शहरों की संख्या बढ़ रही है, उसमें किस प्रकार से हम एक सेफ सिटी और एक सस्टेनेबल सिटी, स्मार्ट सिटी, किस प्रकार से हम अपना विषय रखेंगे। ये ठीक है कि हमारा एक्सपीरियंस अपने देश का है, विजन यहाँ देश के प्रधानमंत्री ने हमारे सामने रखा, हम उस पर बढ़ रहे हैं, लेकिन इनका एक्सपीरियंस दुनिया के बहुत से देशों का, मोर देन 100 कंट्रीज शी हैज़ द एक्सपीरियंस, उसमें इनकी हम दुनिया को क्या दे सकते हैं और दुनिया से क्या ले सकते हैं, अपने को बहुत एक खुले मन से ओपनली इसके ऊपर विचार करना है। विकास को लेकर के हमारी सजगता इस बात से सिद्ध होती है कि हम इतनी बड़ी संख्या में इस सम्मेलन में देश के डिफरेंट कॉर्नर से यहाँ आए हैं। ये हमारे लिए सचेत हम हो रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा संकेत है। म्यूनिसिपालिका प्लस केपेक्स प्लस PWX 2026 मिल करके और आप लोगों ने इस प्रदर्शनी का और इस सम्मेलन का आयोजन किया है, इसके लिए भी आप लोगों की बहुत बहुत मैं सराहना करता हूँ। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि देश में 5000 से ऊपर शहर हैं। आज 65 शहर ऐसे हैं जो मिलियन प्लस है, 10 लाख से ऊपर की आबादी के। अपने आप में एक विशेष प्रकार का आयोजन करना पड़ता है बड़े शहरों में। 300 से ऊपर लगभग शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख से ऊपर है। 20,000 से 1 लाख के बीच में बड़ी संख्या में शहर हैं, उभरते हुए शहर हैं। इन सबका ही हमने और चिंतन करना है। और जैसा आपके इस विजन में लिखा है कि हम लोगों ने इसका जो थीम रखा है, सेफ, स्मार्ट और सस्टेनेबल सिटीज, तो सेफ और स्मार्ट सस्टेनेबल सिटीज, इसके अंदर बहुत से विषयों की चिंता हमको करनी पड़ेगी। हमारी चिंता इसके अंदर स्वच्छ भारत मिशन के नाते स्वच्छता की भी है। आवास की बात आपने कही, आवास में खास करके जो होमलेस हैं उनको घर देने की बात ये हमने विचार की है। जो निवासी है, कंज्यूमर है, बेनिफिशियरी है, वो उसको कर सकता है। अर्बन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यानी अर्बन मोबिलिटी, ये भी हमारी चिंता का विषय है। क्लाइमेट एक्शन, सर्कुलर इकोनॉमी, डिजिटल गवर्नेंस, पानी एंड देन सैनिटेशन, waste management, housing, energy, power, construction technology, so many fields are there
we are working on. These are the issues which are of our concern. मित्रों, आज देश का शहरीकरण ये लगातार बढ़ रहा है, तो ये एक चैलेंज बहुत बड़ा 25 इयर्स का ये हमारे सामने है। देश के प्रधानमंत्री जी ने शहरों के विकास के लिए अभी बजट के अंदर वित्त मंत्री जी ने कई घोषणाएं की हैं। प्रधानमंत्री जी के एक प्रकार से उनके सानिध्य में ये बजट बना है, तो उन्होंने एक बात कही है कि हमारा आने वाला 25 साल सभी सेक्टर्स पर हम खर्च करेंगे, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल सेक्टर वुड बी अर्बन सेक्टर, क्योंकि अर्बन सेक्टर के लिए जितने फंड्स की योजना इस बार बनाई गई है, पहले आज तक कभी नहीं बनाई गई थी। यानी इसमें 16th फाइनेंस कमीशन ने भी इस बार अपनी सीमाओं को तोड़ करके, पहले 41% डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स टू लोकल बॉडीज होता था, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि इस बार उन्होंने 45% सोचा है, 4% इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ा दी है। इस बार कुल डेवोल्यूशन शहरों के ऊपर लगभग 3 लाख करोड़ से भी ऊपर होने वाला है, जो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया होता था, एकदम डबल हुआ है। मोरोवर, जैसा डी तारा जी ने संकेत किया कि अर्बन चैलेंज फंड ऑफ द ट्यून ऑफ 1 करोड़ रुपीज, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़। आप देख रहे थे जोगेंद्र डोगरा के साथ आकलन न्यूज टीवी।